नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रहण धर्मा सन्मार्ग। जब भी सोमवार के दिन अमावस्या आती है तो उसको सोमवती अमावस्या कहते हैं और इस अमावस्या तिथि का ज्योतिष में एक खास महत्व है। इस दिन अगर छोटे छोटे प्रयोग किए जाएं तो जीवन के हर कष्टों से मुक्ति पाई जा सकती है। तो देखिए, इस सोमवती अमावस्या के दिन एक तो आप पहला काम करना है आपको कि भगवान सूर्य को जल अर्पित करने के समय जल में एक चुटकी काला तिल डालकर अर्पित करें। तब आपके पितृदेवों को तृप्ति भी मिलेगी और पितादेव वहां से आशीर्वाद बरसाएंगे, आपके जीवन के कष्ट कम हो जाएंगे। दूसरी बात, अपने घर के मुख्य दरवाजे को साफ सुथरा बनाए रखिएगा और आम के पत्तों का बंधनवार जरूर लगाइएगा, जिसको हम तोरण कहते हैं। घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी से स्वस्तिक या ओम का निशान, जिसको हम शुभ मंगल प्रतीक चिन्ह कहते हैं, वो जरूर बना दीजिएगा ताकि नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर तक ना आ सके, घर में प्रवेश ना कर सके। क्योंकि अमावस्या तिथियों में निगेटिव एनर्जी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। घर की जब आप साफ सफाई करवाइएगा ना, तो नमक या फिटकरी मिले हुए पानी से ही करवाइएगा ताकि आप लोग स्वच्छ, सुरक्षित और खूबसूरत तरीके से लाइफ जी सकें। आज हम खास बातें करेंगे। 12 अप्रैल को साल की पहली सोमवती अमावस्या है और इस अमावस्या को सनातन धर्म में पर्व के रूप में मनाया जाता है। अब अगर हम ज्योतिष की माने तो इस दिन पूजा पाठ करने का, नदी सरोवर में स्नान करने का और दान करने का विशेष महत्व है। कहीं न कहीं कई यज्ञों के पुण्य के बराबर फल मिलता है। अब सोमवती अमावस्या पर तीर्थ स्नान अगर किया जाए तो इसके पुण्य कभी खत्म ही नहीं होते। लेकिन इस समय चूँकि कोरोना का वक्त है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप घर में भी नहाने के पानी में गंगा जल थोड़ा सा मिलाकर नहा लें, या गंगा जल ना हो तो तुलसी के पत्ते नहाने के पानी में डालकर नहा लें। अब चूँकि साल की पहली सोमवती अमावस्या है और इस दिन पूजा पाठ विशेष तौर पर किए जाएंगे। इसके बाद इस जो सोमवती अमावस्या है, इस दिन पितरदेवों के निमित्त विशेष प्रयोग किए जाते हैं। पितरदेव को प्रसन्न करने के लिए अमावस्या से ज़्यादा शुभ दिन होता ही नहीं है और जब सोमवती अमावस्या हो तो विशेष शुभ हो जाते हैं। अगर कुंडली में पितृदोष हो तब इस दिन पितरदेवों की पूजा जरूर करनी चाहिए और पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। जीवन में आने वाली समस्याओं से मुक्ति मिलती है। 12 अप्रैल सोमवार को सुबह 8 बजे समाप्त हो जाएगी अमावस्या तिथि, तो आपको सुबह का स्नान दान का प्रयोग सुबह 8 बजे तक कर लेना है और जब रात का प्रयोग है वो रविवार की रात में कीजिएगा। सोमवती अमावस्या के दिन भूल कर भी मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज वगैरह का सेवन ना करें। घर में लड़ाई झगड़े, कलह कलेश, विवाद ना करें। ना ही झूठ बोलें, ना ही किसी को कड़वे वचन कहें। घर के बड़े बुजुर्गों का अपमान ना करें और शरीर पर तेल भी नहीं लगाना चाहिए, ना ही तेल मालिश करना चाहिए। साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करें तो बढ़िया है। संभव हो तो इस सोमवती अमावस्या के दिन स्नान करने के पहले कुछ भी बात ना करें, यानी मौन रहकर फिर स्नान करें तो विशेष पुण्य मिलते हैं। इस दिन बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं। अगर जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट हो, परेशानियां बढ़ गई हो, तब सोमवती अमावस्या के दिन सुबह सुबह स्नान वगैरह करके फ्रेश कपड़े पहन लें। अब शिव जी के मंदिर में चले जाएं। शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल और बिलपत्र लेकर जाइए, बाकी कुछ आप नहीं भी ले जाते तो भी चलेगा। अब इस जल को शिवलिंग पर अर्पित कर दें। एक बार से आपको नहीं डालना, धीरे धीरे अर्पित करें। नमः शिवाय का खूब जप करें। काल सर्प दोष का असर समाप्त हो जाता है और आपके जीवन के हर कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर पितृदोष ज़्यादा परेशान कर रहा हो तब आप इस सोमवती अमावस्या के दिन आप भगवान सूर्य को जल देते समय 1 चुटकी काला तिल डालकर अर्पित कीजिएगा और साथ ही इस दिन काला तिल का दान भी कर सकते हैं। इससे भी जीवन के कष्ट कम होते हैं। इस अमावस्या के दिन अपने घर के मंदिर में या फिर पास के किसी शिवजी के मंदिर में गाय के घी का दिया शाम के वक्त जलाएं
और रुई की जगह लाल रंग के धागे का प्रयोग करें तो माँ लक्ष्मी संतुष्ट हो जाती हैं, प्रसन्न हो जाती हैं। आप चाहें तो इस दीपक में 1-2 पंखुड़ी केसर के डाल सकते हैं, अगर आपके पास है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। आप 1-2 गुलाब की पंखुड़ी भी डाल सकते हैं। क्योंकि अमावस्या के दिन स्नान और दान का विधान है, तो ऐसे में इस सोमवती अमावस्या के दिन अगर आप दान करें तो अनंत गुना फल मिलता है। किसी न किसी रूप में किसी गरीब की सहायता कर दें, जो बोल नहीं सकते, जो जैसे गाय है, कुत्ता है, ये लोग तो खाने नहीं मांग सकते ना, तो उनके निमित्त खाने पीने का व्यवस्था करें। जन्म कुंडली के तमाम बुरे ग्रहों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। इस अमावस्या के दिन आप, अगर आपका काल सर्प दोष है, तब चांदी से या तांबा से बना हुआ नाग नागिन का जोड़ा आपको सुनार के यहाँ मिल जाएगा। तांबा का भी ले सकते हैं, चांदी का भी ले सकते हैं, छोटे छोटे रेडीमेड भी आते हैं, ले आइए। अब आप पास के किसी शिव जी के मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर अर्पित कर दें। इसके बाद सफ़ेद पुष्प अर्पित करें, भगवान से काल सर्प दोष की मुक्ति की प्रार्थना करें। आप चाहें तो सफ़ेद पुष्प और नाग नागिन का जोड़ा किसी बहते हुए नदी में भी प्रवाहित कर आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, काल सर्प दोष समाप्त हो जाते हैं। इस दिन अगर शत्रु विरोधी खूब परेशान कर रहे हैं तो उनसे मुक्ति पाने के लिए एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है। क्या करेंगे? अगर ज़रूरत से ज़्यादा शत्रु विरोधी परेशान करें, आपको लगे आपकी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, तब शिव जी के शरण में जाना है। आपको चाहिए होगा कच्चा दूध और 11 काली मिर्च के दाने। काली मिर्च के दाने के किसी भारी वस्तु से आप उसको कूट लें, पिसा हुआ पाउडर यूज मत कीजिएगा, बहुत सारे मसाले मिक्स होते हैं। आप खड़ी काली मिर्च के दाने 11 ले लें, उसको कूट लें, हल्का सा दरदरा कर लें, कच्चा दूध में मिला लें और ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें। भगवान से प्रार्थना करें हृदय से कि शत्रु से मुक्ति दिलाइए प्रभु। आप देखिएगा आपके सारे शत्रु विरोधी शांत हो जाएंगे और जीवन के कष्ट कम होंगे, क्योंकि शिव जी के शरण में जो चला गया वो कभी निराश हो ही नहीं सकता। शिव जी सर्वे सर्वा है, वो सब कुछ देखने वाले सुनने वाले देव हैं। जो आपके मन में है वो भी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। तो ये वाला प्रयोग जब आप कीजिए, उसके बाद प्लेन वाटर यानी सादा जल भी अर्पित कीजिएगा शिवलिंग पर। पहले ये प्रयोग कर लें, उसके बाद शिवलिंग पर प्लेन वाटर अर्पित करें, शिव जी से प्रार्थना करें, आपके कष्ट कम होंगे। शिव जी के चूँकि सोमवार के दिन आपको विशेष प्रयोग हमने बहुत सारे बताए, लेकिन एक खास प्रयोग जो कि हमने टॉपिक रखा है लाल धागा। कई बार क्या होता है, लाख प्रयास के बाद भी मन्नत ही पूरी नहीं होती। ना तो आपकी रोजगार में बरकत है, ना नौकरी मिल पा रही है, ना जीवन में किसी तरह का कोई भी डेवलपमेंट हो रहा है, बस जहाँ थे वहीं स्थिर रह गए, ना अपना मकान का सुख है। जीवन में जब लगे कि कष्ट बढ़ गए हैं, तब एक छोटा सा काम कीजिएगा। देखिए, इस सोमवारी अमावस्या के दिन आपके घर के आसपास कुत्ता होगा, घर में रोटियां भी बनती होगी। सुबह या शाम जब भी आपको मौका मिले, कोशिश कीजिएगा शाम के वक्त आप घर में जो रोटी बनती है सबसे अंतिम रोटी ले लीजिएगा और इस रोटी पर थोड़ा सा 1-2 बूंद सरसों का तेल लगाइए और इस पर थोड़ा सा गुड़ और काला तिल रख दे। गुड़ नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, लेकिन गुड़ के लोभ से काला तिल भी खा लेगा कुत्ता, और जैसे ही कुत्ता सरसों के तेल लगा हुआ रोटी और गुड़ को खा लेगा, आपके जीवन के बहुत सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। दूसरी बात, इस दिन सरसों का तेल का एक और छोटा प्रयोग किया जाता है। अगर जीवन में कष्ट ज़्यादा हो तब सिंपल सा प्रयोग करें। एक स्टील की कटोरी में थोड़ा सा सरसों का तेल ले लें, ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच, आधा चम्मच। अब अपने घर के सभी सदस्यों के सर से उल्टा 3 बार वार लें। अब इसको घर के मुख्य दरवाजे से बाहर निकलकर ज़मीन में तेल को डाल दें, कहीं साइड में डालिएगा, और कटोरी फेंकना नहीं है, कटोरी लेके आप आ जाइए, उसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिएगा कि जीवन के बहुत सारे कष्ट कम हो जाते हैं। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी बेहतर लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, धन्यवाद।